चीन के खिलाफ ताइवान का एक्शन तो आपने देख लिया, लेकिन चीन को ताइवान से ज्यादा चिंता में भारत और जापान ने डाल दिया है। भारत और जापान के बीच आज से वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। जापान में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी से चीन को एक साथ कई कड़े संदेश देने की तैयारी है। जापान की धरती पर उतरे भारत के सुखोई MKI को दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। भारत के C-16 विमानों को देखकर रोमांचित हुआ जापान। भारत के वायु सैनिकों का दिल खोलकर जापान में स्वागत। और जापान में हर तरफ हो रही भारतीय वायुसेना की चर्चा। इन तस्वीरों के बाद इन तस्वीरों के मायने भी समझिए। जिस वक्त चीन को दुश्मन नंबर 1 मानकर जापान ने अपने रक्षा बजट को दोगुना कर लिया है, जिस वक्त जापान उन सभी देशों से सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहा है जो चीन के दुश्मन हैं, उस वक्त जापान में शुरू हुए भारत और जापान की वायुसेनाओं के युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 का निशाना भी चीन को ही माना जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत और जापान की वायुसेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत के 4 सुखोई 30 MKI और 2 C-17 विमान शामिल हो रहे हैं। वहीं जापान के 4 F-2 और 4 F-15 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। ये एक्सरसाइज हाईकुरी और इरुमा एयरबेस पर की जाएगी। जापान में 16 जनवरी से 26 जनवरी तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। भारत की ओर से इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे सुखोई 30 MKI जापान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जापान की सोशल मीडिया पर भी सुखोई छाया हुआ है। जब भारत और जापान ने एक संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास करने का निर्णय लिया तो जापान की वायुसेना ने अनुरोध किया था कि सुखोई 30 MKI विमान को ही वीर गार्जियन 2023 के लिए भेजा जाए, ताकि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में विमान जो इंफीरियर MKM वेरिएंट का उपयोग करता है उसके बारे में जापान की वायुसेना अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। जापान में भारत की महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी के बारे में भी काफी चर्चा हो रही है, जो भारत की ओर से विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है। चलिए अब आप समझिए, वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास के जरिए भारत और जापान चीन को संदेश क्या देना चाहते हैं। भारत जापान इस युद्धाभ्यास से जापान और भारत की संयुक्त ताकत दिखाएंगे। चीन को यह संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी कि जापान की वायुसेना इस इलाके में भारत को सहायता दे सकती है। वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान को इंडियन एयरफोर्स से मदद मिल सकती है। दोनों देश इस एक्सरसाइज के जरिए क्वाड की मजबूती का संदेश भी चीन तक पहुंचाएंगे। चीन को जापान इतना बड़ा खतरा मानता है कि उसने अपनी सुरक्षा नीति को अपडेट करते हुए अपने रक्षा बजट को दोगुना करने का ऐलान किया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जापान की सबसे बड़ी रक्षा तैयारी है। रक्षा खर्च को GDP का 1% से बढ़ाकर 2% करने के बाद जापान नेटो देशों की कतार में आ जाएगा। जापान के रक्षा खर्च में अगले 5 साल में 315 अरब डॉलर यानी 26 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। चीन जापान की सुरक्षा बढ़ोतरी से भड़क गया, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि ये युद्धाभ्यास और अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी जापान के लिए जरूरी क्यों है। We applaud Japan's pledge to double defense spending by 2027. Japan's strategies align closely with our own national security strategy, both in the key challenges that we identify as well as in how to effectively address them. साफ है, जापान और भारत, जापान और अमेरिका और भारत, सभी देश चीन को ही सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और इसे देखते हुए ही चीन के खिलाफ तैयारियां तेज की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ जापान भारत के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, वहीं उसने अपने रक्षा बजट को भी कई गुना बढ़ा लिया है। यही नहीं, जापान ने चीन को चारों खाने चित करने के लिए दुनिया की एक और महाशक्ति के साथ बड़ा समझौता किया है। चीन के खिलाफ अब जापान और ब्रिटेन एक साथ आए हैं। ब्रिटेन और जापान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है।
रक्षा समझौतों के तहत दोनों देशों की इस बात पर सहमति बन गई है कि अगर ब्रिटेन या जापान के खिलाफ युद्ध हुआ तो दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए अपने सैनिकों की तैनाती युद्ध वाले इलाकों में कर सकते हैं। इसे आप इस तरह से समझिए कि अगर चीन जापान पर हमला करेगा तो ब्रिटिश सैनिक जापान में आकर उसकी रक्षा करेंगे। ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस समझौते पर साइन कर दिए। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका के साथ भी जापान का रक्षा समझौता है।